सबको खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं SEO की, यानी वो जादू जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पर पहले नंबर पर आ सकती है। बहुत मजा आने वाला है, तो चले शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा होगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये SEO आखिर है क्या चीज़। इसके बाद इसकी 3 सबसे अहम बुनियादों या स्तूनों पर बात करेंगे और आखिर में एक पूरा रोड मैप आपके सामने रखेंगे ताकि आप फौरन इस पर काम शुरू कर सकें। तो सबसे पहला सवाल, SEO है क्या? ये सिर्फ 3 हर्फ नहीं है, बल्कि ये आपकी ऑनलाइन दुनिया में कामयाबी की चाबी है। आसान लफ्ज़ों में SEO का मतलब है अपनी वेबसाइट या अपने कंटेंट को गूगल के लिए इतना ज़बरदस्त बना देना कि वो उसे खुद सबसे ऊपर दिखाए। और सबसे अच्छी बात, ये ट्रैफिक बिल्कुल मुफ्त होती है। जी हाँ, इसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। उसे समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। सोचें, गूगल एक बहुत बड़ी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। बस फ़र्क ये है कि उसमें किताबों की जगह वेबसाइट्स और वेब पेजेस की कॉपियाँ रखी हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केटिंग के तो और भी ढेर सारे तरीके हैं, तो फिर SEO पर ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाए? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? पहली और सबसे बड़ी वजह, SEO से जो लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं वो ट्रैफिक बिल्कुल मुफ्त होती है। आपको इश्तिहारात की तरह हर क्लिक पर पैसे नहीं देने पड़ते। दूसरी बात, ये ट्रैफिक मुस्तकिल होती है। सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल होती है और फिर गायब हो जाती है, लेकिन SEO से आने वाली ट्रैफिक एक दरिया की तरह है जो महीनों बल्कि सालों तक मुसलसल बहती रहती है। और तीसरी वजह, इसका पैमाना। ज़रा सोचें, दुनिया भर में तकरीबन 4 अरब लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं। SEO आपको इन सब तक पहुंचने का मौका देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो SEO में कामयाबी का राज क्या है? ये इन 3 सुतूनों में छुपा है। पहला, ये समझना कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। दूसरा, उनके लिए बेहतरीन मवाद बनाना। और तीसरा, अपने मवाद के गिर्द एतमाद और साख कायम करना। चलें अब पहले सतून की बात करते हैं। हर कामयाब SEO मुहिम की शुरुआत एक ही सवाल से होती है, आखिर लोग गूगल पर लिख क्या रहे हैं? देखें, सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि लोग क्या तलाश कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि वो क्यों तलाश कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है? क्या वो कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, या सिर्फ मालूमात हासिल करना चाहते हैं? गूगल का सारा खेल इसी मकसद को समझने का है। यहाँ एक बेहतरीन मिसाल है। एक शख्स लिखता है स्लो कुकर की तरकीबें और दूसरा लिखता है स्लो कुकर। अब ये दोनों सवालात कितने मिलते जुलते हैं, है ना? लेकिन उनके पीछे का इरादा बिल्कुल अलग है। पहले शख्स को खाना पकाने की तरकीबें चाहिए, जबकि दूसरा शायद स्लो कुकर खरीदना चाहता है। गूगल इस फ़र्क को समझता है और हमें भी समझना होगा। तो फिर ये तलाश का इरादा मालूम कैसे किया जाए? उसके लिए ये 3 C's याद रखें, यानी मवाद की किस्म, उसकी शक्ल और उसका ज़ाविया। ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल सही मवाद बनाने में रहनुमाई करेंगे। ठीक है जी, अब हमें ये तो पता चल गया है कि बनाना क्या है। अब अगला मरहला आता है कि उसे इतना अच्छा कैसे बनाया जाए कि गूगल और पढ़ने वाले दोनों ही इसके दीवाने हो जाए। पता है, एक ज़माना था जब SEO का मतलब होता था कि बस हर जगह अपनी कीवर्ड्स भर दो, लेकिन वो दौर अब चला गया। आज का जदीद SEO किसी चालाकी का नाम नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक म्यार से है। इस बात से है कि आप अपने सारिफ को कितनी अच्छी मालूमात फराहम करते हैं। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जैसे उन्वान में कीवर्ड का इस्तेमाल, साफ सुथरा URL और सबसे अहम बात, ये यकीनी बनाना कि आपका मवाद पढ़ने में बहुत आसान और दिलचस्प हो। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और शायद सबसे अहम सुतून पर, यानी अथॉरिटी और एतमाद बनाना। ये सिर्फ आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं है, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में आपकी साख के बारे में है। बैकलिंक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें वोट समझा जाए। जब कोई दूसरी वेबसाइट आपके पेज को लिंक करती है, तो वो दरअसल आपके काम के लिए एक वोट दे रही होती है, उसकी तस्दीक कर रही होती है। तो ये कीमती वोट या लिंक्स हासिल कैसे किए जाएं? देखें, एक तरीका है कि आप इन्हें खुद बनाएं, जो बहुत आसान है, लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। दूसरा तरीका है कि आप इन्हें खरीद लें, जो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि गूगल इस पर आपको सज़ा दे सकता है। और फिर आता है सबसे बेहतरीन, सबसे पायदार तरीका, इन्हें अपनी मेहनत से कमाएं।
یعنی اتنا شاندار مواد بنائیں کہ لوگ خود بخود آپ کو لنک دینا چاہیں۔ تو اب ہمارے پاس تینوں ستون موجود ہیں: کی ورڈز، آن پیج ایسیو اور لنک بلڈنگ۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو جوڑ کر ایک مکمل، ایک کامیاب ایسیو حکمت عملی بنائے جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک کامیاب ایسیو حکمت عملی انہی 3 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا، یہ سمجھنا کہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسرا، ایسا مواد بنانا جو ان کی ضرورت پوری کرے۔ اور تیسرا، اس مواد کے گرد ایک مضبوط ساخت بنانا۔ اب روڈ میپ آپ کے سامنے ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنا سفر کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ کا پہلا ستون کون سا ہوگا؟ آپ کا جواب ہی آپ کی کامیابی کا راستہ طے کرے گا۔ اور ہاں، اگر آپ SEO کے بارے میں مزید گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو ملک نصیر کے بلاگ mnapak.blogspot.com پر ضرور جائیں یا ان کا YouTube چینل @mnapak دیکھیں۔